जय हिंद साथियों। कल से एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है कि आखिर भारत ने युद्ध विराम क्यों कर दिया गया। साथियों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जितने भी सवाल आते हैं, जितने भी प्रश्न हैं, एक एक प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा साथियों। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्यों कर दिया। सही बोला उन्होंने कि क्यों कर दिया। अनेकों कारण हैं साथियों इसके क्यों करने के। पहली बात तो हिंदुस्तान की फितरत ये रही है कि हम किसी पर अटैक नहीं करते। अब हमने अटैक नहीं किया उन पर भी, हमने जो उन्होंने किया था उसका जवाब दिया। बड़ी बात तो यह कि हम पंचशील के सिद्धांत मानने वाले देश हैं। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि वहां की फौज, वहां की जो फौज है, उस फौज पर उस देश का कंट्रोल नहीं है। और इसका जीता जागता उदाहरण आपने कल देख लिया। कल जब दोनों देशों ने सीज फायर कर दिया, अमेरिका ने बहुत मेहनत की, उसके बाद सीज फायर हुआ, और लेकिन फिर भी वहां की फौज ने वहां की सरकार की नहीं मानी और उन्होंने कल 3 घंटे में ही सीज फायर तोड़ दिया था। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि वहां की फौज चाहती है कि हिंदुस्तान के साथ टकराव रहे। जब हिंदुस्तान के साथ टकराव रहता है तो वहां की जनता फौज को पूछती है। अदरवाइज आज वहां के हालात इस प्रकार के हैं, वहां की जनता अंदर खाते फौज से नफरत करने लग गई है, फौज पर सवाल उठाने लग गई है कि फौज कारोबार करती है। वहां के लोग यह प्रश्न उठा रहे हैं कि हिंदुस्तान का एक भी जनरल रिटायरमेंट के बाद देश से बाहर नहीं रहता, परंतु पाकिस्तान का हर एक जनरल रिटायरमेंट के बाद दूसरे देशों में जाके महंगी जगह पे बहुत आलीशान कोठियां बना के, बहुत बड़े बड़े बंगले बनाकर और पैसे में वहां की नागरिकता लेते हैं। पैसे में क्यों, कहां से आ गया उनके पास इतना पैसा? भ्रष्टाचार किया है। यह सारे सवालात वहां की जनता उठा रही है फौज के सामने, और फौज की किरकिरी हो रही है। फौज वहां हर कारोबार में दखल दे रही है। फौज देखिए, फौज वहां कॉलोनियां काटती है। जो हमारे यहाँ हम कॉलोनाइजर को सबसे भ्रष्ट मानते हैं, यह काम वहां की फौज करती है। फौज करती है। बहुत अनेक सारे काम है जहां पर फौज इन्वॉल्व है, तो वहां के लोग फौज से नफरत करने लगे। इसलिए जो जनरल मुनीर है वो एक जिहादी किस्म का इंसान है और वह चाहता है कि भारत से टकराव रहे। जब भारत से टकराव रहेगा वहां जनता डरी रहेगी, जनता को यह रहेगा हमें फौज की जरूरत, हमें फौज बचा सकती है और उनकी वैल्यू बनी रहेगी। और दूसरी बात है, वह अपना एक्सटेंशन चाहता है। वह रिटायर, उसकी एज हो रही, लेकिन वो रिटायर नहीं होना चाहता। वो चाहता कि मेरा एक्सटेंशन बढ़े। सारा का सारा कांड वहां की फौज कर रही है और हमें बड़ी चालाकी से काम लेना, हमें उस फौज के जाल में नहीं फंसना है। हम वैसे ही खत्म कर देंगे, वैसे ही खत्म हो रहा पानी अगर हम रोक देंगे, कर्जे में वो डूबा हुआ है, वहां खाने की चीजों के लाले पड़े हुए हैं, वह मुल्क, हर मुल्क की जो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा है, उस मुल्क की माइनस में है, दिन प्रतिदिन घट रही है, वो वैसे ही बर्बाद हो रहा है। आपने सुना होगा, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जो माड़ा पड़ोसी हो ना, बेकार पड़ोसी हो, उससे उलझने में अच्छे पड़ोसी का नुकसान होता भी है। आप झगड़ा करके देख लो, आप कितनी भी तरकीब, आप बैक गियर लग जाएगा आपको। इसलिए झगड़ा हम वैसे उसको कमजोर कर देंगे, वैसे ही मरा पड़ा, वो मरे हुए आदमी के साथ नहीं उलझना चाहिए। समझदारी इसी में है और यही कहा है, मतलब जो समझदार लोगों ने, और पंचायती आदमी भी इसी बात को मानते रहे हैं। ये कहावत है, आप किसी भी बुजुर्ग से बात कीजिएगा, आप अगर बुजुर्गों में बैठते होंगे तो आपने सुनी होगी कि समझदार की मर होती है। पंचायती बात है और बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि आज जो हिंदुस्तान की छवि है वो समझदार देशों की में छवि है और समझदार को माननी पड़ती है। और इससे आगे जाते भी क्या, वो भी सारी बातें हम करेंगे। फौज के जनरल से भी हम आपकी बात कराएंगे। अगर युद्ध से ही पाकिस्तान सबक सीखता तो पहले भी हम युद्ध लड़ चुके हैं, वो सीख ही जाता। युद्ध किसी बात का हल नहीं है, और जिन लोगों को लगता हो कि युद्ध किसी बात का हल है तो वो मुगालते में हैं। वो रूस और यूक्रेन के हालात देख लें, रूस को भी यही लग रहा था कि हम 3 दिन में यूक्रेन को मसल देंगे, और कुछ भी नहीं था रूस के आगे यूक्रेन। और हमारा और रूस का भी मुकाबला कुछ नहीं है। जो रूस के हथियार हैं उन्हीं पर हम नाज कर रहे हैं, उन्हीं हथियारों से लड़ाई लड़ रहे थे। जब जिस देश के दिए हथियारों से हम अपने आप को मजबूत मान रहे थे,
तो वह तो खुद उसके हथियार है, उसके पास कितने हथियार होंगे, वह कितना मजबूत होगा। और उस मजबूत देश ने भी 3 साल हो गए युद्ध लड़ते हुए, अभी तक वह यूक्रेन को नहीं हरा पाया है। तो युद्ध ऐसे ही नहीं, युद्ध का कोई रिजल्ट निकलता। अब युद्ध अलग हो गए हैं, पहले के युद्ध अलग थे, अब पृष्ठभूमियां बदल गई है। यूक्रेन ने उस ताकतवर को, जिनकी आर्मी नंबर 2 पर आती है दुनिया में, रसिया की आर्मी नंबर 2 पर आती है दुनिया में, हमारी जो आर्मी आती है, और पाकिस्तान की आर्मी 12वें नंबर पे आती है। तो जब 2 नंबर का मुल्क है और उस मुल्क को नहीं हरा पा रहा, जो यूक्रेन है, उनकी तो बहुत पीछे है संख्या, उनके तो आर्मी संख्या में ही नहीं है, आर्मी जो सैन्य ताकत है, उनको वो हरा नहीं पाए हैं। तो यहां हार जीत की बात ही नहीं थी, यहां केवल वह बात थी कि जो उन्होंने कायराना हरकत की, हम उसका जवाब दे, और हमने जवाब दिया। हमने आतंकवादियों को मारना था और आतंकवादियों को मारा। और ये हमारे सिद्धांत में ही नहीं है, हम ना कभी निहत्थों को मारते हैं, ना कभी हम जनता को मारते हैं, ये हमारे उसमें सिद्धांतों में ही नहीं है, हमने कभी नहीं किया। और जो यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें पेल रहे हैं ना, जो ये ज्ञान दे रहे हैं, नहीं करना चाहिए था, ये नहीं है कि पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। अगर पाकिस्तान नहीं सुधरेगा तो फिर हमारी आर्मी कहीं चली गई क्या? यहीं पर हमारी आर्मी, जब वो करेगा फिर जवाब दे देंगे। यहीं बैठी हमारी फौज, कहीं नहीं गई है। जब वो करेगा गलत काम, हमारी फौज यहीं बैठी, हम जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन आप उमर अब्दुल्ला का बयान देखिए आप, और जो बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं उन शहर, आप जाइए वहां पर, अमृतसर में जाइए, पठानकोट में जाइए, आप जम्मू में जाइए, आप श्रीनगर में जाइए, आप सूरत, जो राजस्थान के जो एरियाज हैं वहां पर जाइए, आप सारे एरिया में, आप जैसलमेर जाइए, आप बाड़मेर जाइए, आप वहां जाकर आप देखिए कि लोग कितने परेशान थे, कितने लोगों के पशु मारे गए हैं, कितना उनका नुकसान हुआ है युद्ध में। ठीक है, नुकसान उनका हो रहा था, हमारा भी हो रहा था। और वो लोग क्या कह रहे थे, वो नहीं चाह रहे थे युद्ध, कोई भी युद्ध नहीं चाह रहा था। आप यहाँ एसी रूम में बैठकर ज्ञान फैलते हो, वहां जाइए बॉर्डर पर और लड़िए वहां पर, जब पता चलेगा आपको। अगर आपके बच्चे फौज में होंगे, बहुतों के होंगे, ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो ज्ञान फैल रहे हैं, उनका कुछ नहीं है, सिर्फ ज्ञान फैलना और राजनीति करना, केवल और केवल कोरी राजनीति कर रहे और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कोरी राजनीति से कुछ हल नहीं निकलता है। और हम लोग तो पंचायती बातों को मानने वाले लोग हैं, हमने हमेशा मानी है। आप अपने अगल बगल में इधर उधर नजर दौड़ाएंगे, आपको अनेकों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर पंचायतों ने मर्डर के भी फैसले करवाए हैं और वो भी अब सुख शांति से बस रहे हैं। हमारा सिद्धांत यही है। अब जब पंचायत हो गई, अब जब देशों की पंचायत हो गई, अमेरिका ने पहल कर दी, वो पंचायती बनकर आ गए, क्या रास्ता था उसके बाद, क्या रास्ता था? अब देखिए ना, अब वही रूस, अब रूस भी चाहता है कि किसी प्रकार से अमेरिका दबाव डालकर यूक्रेन को मना ले और इसका अंत हो। अभी उन्होंने 1 महीने का सीज फायर किया है, अभी 1 महीने का ताजा खबर है, रूस और यूक्रेन ने सीज फायर किया 1 महीने के लिए, और ये 1 महीने के लिए नहीं, आगे बढ़ेगा। अब ये शुरुआत है, क्योंकि दोनों लड़कर देख चुके हैं, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, जाने जाती है, तबाही होती है, देश पीछे चले जाते हैं, कुछ हासिल नहीं होता युद्ध से। और युद्ध हमने करना भी नहीं था, और अगर हमारे ऊपर युद्ध थोपा जाएगा, हम कहीं नहीं जा रहे, फौज कहीं नहीं जा रही, हम भी कहीं नहीं जा रहे, जो बहादुर बन रहे हैं वो भी कहीं नहीं जा रहे, दिखा देना आप अपनी बहादुरी। लेकिन अभी ये वक्त नहीं था। पाकिस्तान तो वैसे ही मर रहा है, बहुत सारे मामलात हैं, वहां के अंदर के मामलात हैं जिससे हम पाकिस्तान को मार सकते हैं, कूटनीति से मार सकते हैं, और मार भी रहे हैं। और जनरल की जुबानी सुनिए आप, हम क्या कर सकते हैं और क्या दिक्कत और क्या परेशानी है, सुनिए।